नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। उम्मीद है आज आप सब ने जमकर होली का आनंद उठाया होगा और वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस के लिए तो होली और खुशनुमा हो गई क्योंकि आज उसने पंजाब पे जीत दर्ज कर ली। लेकिन वो जीत कैसे दर्ज की और मैच क्या रोमांचक पहुंचा या एक तरफा, उसके लिए पहले विक्रम टॉक्स के पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए क्योंकि भले रात को 12 बज रहे हैं लेकिन विक्रम टॉक्स कोशिश करेगा आपको हर मैच खत्म होने के तुरंत बाद किस तरीके से कौन सी टीम जीती आ रही उसके और कौन से मैच के महत्वपूर्ण पल है वो आपको बता सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आज पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए। पंजाब की जो शुरुआत थी वो काफी बेहतर रही थी। आपको बता दें शिखर धवन ने शानदार 45 रन बनाए। बीच में जो टीम थी वो थोड़ा लड़खड़ा सी रही थी लेकिन अंतिम में जाके शशांक जो कि युवा भारतीय बल्लेबाज हैं उन्होंने 2 छक्के और 1 चौके लगाए जिसके चलते कहीं ना कहीं जो टीम थी पंजाब वो 176 पे पहुंची। वहीं सैम करन ने भी एक शानदार और अच्छी पारी खेली। दोनों लोग ने मिलके जो कह सकते हैं कि सैम करन ने और जिस तरीके से जो शिखर धवन की ये पारी थी इसके चलते हालांकि बेंगलोर में ये माना जाता है कि अगर 200 रन बनाए तो वो भी कम होता है लेकिन 176 लड़ाई वाला स्कोर था। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि 10 से 15 रन कम थे। लेकिन पंजाब की बॉलिंग को अगर देखा जाए जहां पे किंग्सो रबाडा हैं, अर्शदीप हैं, बरार हैं स्पिनिंग गेंदबाजों में, वहां पे ऐसा लग रहा था कि हर्षा पटेल भी जो पहले आरसीबी के बॉलर थे अब वो पंजाब में है। ऐसे में उम्मीद थी कि मैच लगभग एक बड़ा दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं कांटों से भरी हो सकती है राह आरसीबी की। लेकिन उसी राह को आज बना भी दिया आसान पंजाब ने। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं कि जो शुरुआत हुई तो विराट कोहली दूसरी गेंद पे उनका कैच ड्रॉप कर देते हैं जॉनी ब्रेस्टो जो कि इस मैच का सबसे अहम बिंदु हो सकता है क्योंकि आपको बता दें वो एक कैच ड्रॉप होता है। उसके बाद विराट कोहली लगातार 4 चौके मारते हैं, 16 रन पहले ही ओवर में आप बना देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि जब दूसरा एक और कैच जब छूटता है विराट कोहली के बाद तो आप समझ सकते हैं कि कोहली जैसे खिलाड़ी का जिसने कि आईपीएल में अब तक 12,000 से ज्यादा रन बना लिए हैं उनका ऐसे में कैच छोड़ना कितना भारी पड़ सकता है पंजाब के लिए वो पता चला क्योंकि उसी 77 रन की पारी उसके बाद विराट कोहली ने खेली जिसके चलते कहीं ना कहीं वो जो जीत की नींव है वो सबसे बड़ी अहम योगदान आज विराट कोहली का कहा जा सकता है। हालांकि बरार ने जिस तरीके से आज मैक्सवेल को बोल्ड किया और जिस तरीके से उसके बाद अगर हम बात करें कि किंग्सो रबाडा ने शानदार बॉलिंग की थी कि मैच जो था वो काफी फंस गया था। एक समय ऐसा आ गया था कि करीबन 29 गेंदों पे या हर बॉल पे यानी 2 रन यानी 60 रन के आसपास चाहिए था। लेकिन और साथ ही साथ विराट कोहली का विकेट जब गिरा तो वहां से लगा कि मैच फंस गया है और पंजाब जिसने पिछले मैच में भी ऐसे ही फंसे मैच को जीता था, उम्मीद ये लग रही थी कि हर्षा पटेल और अगर बात की जाए किंग्सो रबाडा और अर्शदीप तो ये ऐसी गेंदबाजी करेंगे विराट कोहली के आउट होने के बाद कि मैच ना केवल फंसे बल्कि पंजाब की झोली में चला जाए और ऐसा लग भी रहा था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जब विराट कोहली के आउट होने के बाद महिपाल जो कि यश दयाल का जो इम्पैक्ट प्लेयर बने, यश दयाल बाहर जाते हैं और इम्पैक्ट प्लेयर बन के महिपाल आते हैं। उन्होंने जिस तरीके से आते ही छक्के और चौके जड़े, पहले उससे प्रेशर कम हुआ और उसके बाद तो क्या बात करें, ओल्ड इज गोल्ड। अगर दिनेश कार्तिक के फैन है ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में उनके लिए कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि शायद दिनेश कार्तिक का ये अंतिम आईपीएल सीजन हो। जिस तरीके से चाहे उनकी उम्र की बात की जाए या खेल की स्तर की बात की जाए तो खेल का स्तर तो बढ़ गया है लेकिन शायद उम्र इस बार उनको अंतिम बार हम लोग देख रहे हो। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्यों उस प्रेशर क्रंच सिचुएशन में आपको याद होगा कि जब एशिया कप में भी एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे तो दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ वो छक्का मार के दिया था। आज भी कुछ ऐसे ही रनों की दरकरार थी। विराट कोहली जो डगआउट में बैठे हुए थे वो लगातार चिंतित हो रहे थे क्योंकि जिस तरीके से अनुज रावत का जब विकेट गिरा तो उनका दिल टूट सा गया था। लेकिन उसके बाद दिनेश कार्तिक ने 10 गेंद पे महज 10 गेंद खेल के 28 रन बनाए और शानदार जीत दिलाई। और 19वें ओवर जो कि हर्षा पटेल का ओवर था उसके अंतिम गेंदों पे छक्के मारे और उसके बाद जो लास्ट ओवर में अर्शदीप जब आए, जब उम्मीद लग रही थी कि हो सकता है अर्शदीप भी क्योंकि डेथ बॉलर बहुत अच्छे हैं और जसप्रीत बुमराह की तरह यॉर्कर मारने में, सटीक यॉर्कर मारने में काफी महारत हासिल रखते हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक ने अर्शदीप की एक न चलने दी बल्कि ये कहें कि जीत भी जो दिलाई ना, वो पहले उन्होंने अर्शदीप को छक्का मारा और उसके बाद चौका मारा। 176 रन चाहिए थे पंजाब को
जो था हराने के लिए, लेकिन 178 रन चौका मार दिया था, तो इसलिए 178 रन। इसी शानदार जीत के साथ फिर से दिखा दिया कि दिनेश कार्तिक कितने महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, कितना प्रेशर को एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि महिपाल ने जो छोटी सी इनिंग खेली वो तो दाद देने वाली है, लेकिन जिस तरीके से उनको लेके साथ में चले और अंतिम ओवर में जब करीबन 8 रन चाहिए था और उससे पहले 12 गेंदों में जो 23 रन चाहिए था, उस प्रेशर को जिस तरीके से हैंडल किया दिनेश कार्तिक ने, उसने दिखा दिया है कि इस बार आरसीबी के चांसेस हैं। जैसे वुमेन्स प्रीमियर लीग में उसने कॉन्टेस्ट जीता है, हो सकता है विराट कोहली भी लगातार पहले मैच से ही हमें फॉर्म में दिख रहे हैं, हालांकि आज 2 कैच छूटे, लेकिन उसके बाद भी जो 77 रन की पारी खेली है उन्होंने, आईपीएल में अपना 91वां अर्धशतक लगवाया है, उसके बाद ये किया जा सकता है कि इस बार का जो आरसीबी के सफर वो सुनहरा हो। तो बने रहिए और देखते रहिए विक्रम टॉक्स।